58. Oh! अरे आपको क्या लगा क्लास नहीं होने वाली है? चलिए आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाइए हमारे साथ, चलिए क्लास करते हैं। और देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ, जो कि आपका चल रहा क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है ना? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है? जैसे मान के चलो एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। तो देखिए चलिए करते हैं अपना आंसर। देखिए हमारे पास एक पेड़ दे रखा है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक यह पेड़ है। देखिए ये आधार है इसका। क्या आधार है? तो देखिए पेड़ लगा हुआ है, यानी पेड़ है। तो माना कि यहाँ तक है ये पेड़। अब क्या होता है कि आंधी आने से यह पेड़ टूट जाता है। क्या हो जाता है? पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि, यानी कि जो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छूने लगता है। देखिए अगर यह पेड़ यहाँ से टूट जाता है, देखिए टूट करके इस तरह मुड़ जाता है कि यहाँ जमीन को छूने लगता है। देखिए पहला पेड़ था वह यहाँ तक था। अब आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है। टूट कर इस तरह मुड़ जाता है कि मानो, यानी कि जमीन को छूने लगता है इसका शिखा। तो देखिए जैसा कि इसमें नाम दे लेते हैं ए, बी और सी। हमको इस तरह, और देखिए यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से और जमीन के शिखर को छूता है पेड़, वहां तक की 8 मीटर लंबाई दे रखी है। कितनी मीटर? 8 मीटर लंबाई दे रखी है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है क्या? यानी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए पेड़ यहाँ से यहाँ तक है। अगर पेड़ की बात करें हम यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिए चलिए नाम दे लेते हैं डी। देखिए इस तरह है। इस पेड़ को, यानी कि तुम्हारी आधी लंबाई ये रही बी ए तक, और इस तरह ये टूट जाता है तो इसकी लंबाई ये भी होगी और ये भी होगी। ठीक है ना? तो अपन चलिए इसमें करते हैं। तो देखिए, और यहाँ पर क्या डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए जैसा कि अपन साइन, यानी कि हमारे पास सूत्र होता है एक लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का होता है सूत्र, लाल बटे कक्का, जो कि इस सूत्र से हमने आपको पहले ही अवगत करा दिया है, यानी पहले ही इसके बारे में बता दिया है। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे? हमारे पास आदत दे रखा है। क्या दे रखा है? आदत दे रखा है। तो हमको ये लंब निकालना है और ये भी कर्ण निकालना है। जब देखिए ए बी और ए सी को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगी पूरे ए डी पेड़ की लंबाई। तो देखिए इसमें क्या करेंगे अपन कि पहले इसको निकाल लीजिए। देखिए आपको जैसा पता है थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? हमारे पास लंब होता है। थीटा के जस्ट सामने का क्या होता है? लंब। ये होगा आधार आपका। तो देखिए लंब बटे आधार किसमें मिलता है? यानी कि देखिए लंब बटे कर्ण और यानी आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो देखिए अपन लेंगे टेन थीटा। देखिए साइन, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस के लिए होता है यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए होता है लंब बटे आधार। तो देखिए हम चलते हैं कि लिखते हैं यहाँ पर माना, यानी हमारे पास बी डी, बी डी एक पेड़ है, या बी डी एक पेड़ है, वह टूट जाता है। ठीक है? तो देखिए टूटा हुआ भाग, यानी कि लिखते हैं टूटा हुआ भाग में
टूटा हुआ भाग हमारे पास क्या है, नहीं AC है, AC है, ठीक है ना। तो देखिए टूटा हुआ भाग हमारे पास AC है। देखिए अब क्या करते हैं हम, तो यानी जिसमें तो हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 डिग्री, C बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। तो देखिए अब अपन निकालते हैं टेन थीटा, तो हमारे पास टेन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए तो टेन 30 की वैल्यू, जो टेन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है जो, यानी जो टेन 30 की वैल्यू अपन निकालें, तो टेन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 बराबर 1√3 होती है। अब बराबर लंब कितने का हमारे पास, लंब AB, तो AB बटे आधार कितने का है 8, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, बच्चे गुणा करेंगे। देखिए यानी AB √3 बराबर 8। देखिए AB की वैल्यू निकालेंगे, AB बराबर, तो अपन उधर चाहिए, तो 8 बटे √3, ठीक है ना, 8 बटे √3। तो इसका करेंगे अपन क्या, यानी कि परिमीकरण, तो √3 का करेंगे परिमीकरण। तो परिमीकरण करते हैं तो आपको पता है जैसा कि ऊपर नीचे करते हैं गुणा, तो लिखेंगे परिमीकरण करने पर, क्या करने पर, परिमीकरण करने पर। तो इसका करेंगे, तो देखिए 8√3 बटे यहाँ पर 3, तो हमारे पास ये प्राप्त हुई किसकी वैल्यू, हमको AB की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंब हमें प्राप्त हुआ क्या, 8√3 बटे 8√3 बटे 3। अब देखिए अब निकालना है हमको ये वाला, तो अपन चाहे तो यानी कि लंब बटे आधार इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यानी कि पाइथागोरस भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब चलिए निकालते हैं। तो देखो यानी हमारे पास आधार भी दे रखा है और लंब भी दे रखा है, तो आप चाहे तो लंब बटे आधार या फिर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण से यानी साइन कोस थीटा से, कोस थीटा से निकाल सकते हैं। तो देखिए कोस थीटा या कोस 60 वो कोस 30 बराबर होगा हमारे पास आधार बटे क्या, कर्ण। तो देखिए कॉस, जो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास रूट रूट 3/2 बराबर आधार कितने का हमारे पास, जो आधार है आधार 8 बटे कर्ण कितने का है, यानी AC, तो AC इनका करिए बच्चे गुणा। तो देखिए यानी AC √3 बराबर 16। देखिए AC बराबर तो 16/√3, ठीक है ना, 16/√3। अब इसका करेंगे परिमीकरण, √3 को यहाँ से करिए परिमीकरण, √3 अपने परिमीकरण करने पर, तो परिमीकरण करेंगे तो देखिए AC बराबर इसका करेंगे यानी 16√3 यानी कि 3। तो देखिए हमारे पास AC, देखिए अतः पेड़ की लंबाई निकालेंगे, तो पेड़ की लंबाई बराबर क्या हुआ, देखिए अपन जोड़ेंगे AB प्लस AC, तो पेड़ की लंबाई आ जाएगी। देखिए हमारे पास ये है, तो AB कितनी है 8√3/3 और प्लस अपन AC करेंगे तो 16√3/3। तो इनको जोड़ेंगे अपन, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 8√3, और ये देखिए एलसीएम लिया तो 3 का लगाया, एक बार एक का ऊपर है, तो इनको जोड़ेंगे देखिए 8 24
रूट 3। देखिए 3 से काट लीजिए 8 बार, तो 8 रूट 3 तो लिख देंगे अतः यानी कि हमें प्राप्त हुआ एडी बराबर पेड़ की लंबाई बराबर अतः यहाँ पर बचा 8 रूट 3 अतः पेड़ की लंबाई बराबर 8 रूट 3 होगी। तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जब तक मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। धन्यवाद।